जिन लोगों का ऑरा छोटा होता है या ऑरा वीक होता है, और खास करके ना अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है, जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं ना, उनके फिल्टर्स बहुत डाउन होते हैं। तो जब ऐसे लोग बाहर के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्या कौन डिसाइड करता है आप किस नक्षत्र में पैदा होगे? ये होते हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्म, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। उसमें से इस लाइफ में आप क्या सेटल करने आते हो, वो होते हैं प्रारब्ध। तो आप चूज करते हो टाइम टू टाइम आपके लाइफ में किस तरह के रोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह की परिस्थितियां आएंगी, ठीक है। अपनी एनर्जी को कैसे हाई करना है, अपने ऑरा को कैसे बड़ा करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे और संवारना है, अपने टैलेंट को कैसे और बढ़ाना है। तो ये सारी मॉडलिटीज़ आपको हेल्प करती हैं अपने आप को सक्षम बनाने में, रेदर देन ये पूछने के कि ये मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं, इससे मेरा काम होगा कि नहीं। आज की शाम आपके नाम, मैं हूं मुस्कान। चलिए आज जानते हैं सौरभ जी से क्या होती है न्यूमरोलॉजी, क्या होती है रेकी हीलिंग, क्या होती है क्रिस्टल हीलिंग। चलिए आइए जानते हैं इनसे। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेकी या न्यूमरोलॉजी ये चीज़ें होती क्या हैं, तो ये एक डिफरेंट साइजेस हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली बैक्ड चीज़ें हैं ये। आप अगर इसकी साइंस में उतरना चाहो तो पूरी तरह उतर सकते हो। ये हमारी सटल बॉडी पर काम करती हैं, हमारी एनर्जी बॉडी पर काम करती हैं, और इन सबको यूज़ करके हम अपने ऑरा को एम्पलीफाई करते हैं, हम अपने चक्रों को संतुलित करते हैं। तो हर एक मोडेलिटी की अपनी एक खास तरीके से काम करने की एक अप्रोच रहती है। जैसे रेकी है तो उसमें हम कॉस्मिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, वी बिकम अ चैनल, हम कनेक्ट करते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी से और अपनी खुद की एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। अगर हमें किसी और की एनर्जी को इम्प्रूव करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो हम वो कर सकते हैं। ये रेकी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों पर काम करती है, एनिमल्स पर भी काम करती है, प्लांट्स पर भी काम करती है। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो खेती में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, लोग अपने पेट्स को रेकी देते हैं, और खुद की हेल्थ के लिए तो लोग यूज़ करते ही आए हैं इस प्रक्रिया को बहुत सालों से। तो ये जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर काम करती हैं। सर आजकल लोग कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले वास्तु जी से या कोई एस्ट्रोलॉजर से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उससे पहले वो बहुत डरे हुए होते हैं कि कुछ गलत तो नहीं आ जाएगा। अगर मैंने ये पूछा तो क्या मेरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो जाएगी इसको। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर कुछ ऐसा भी आ जाता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होते हैं? देखिए आजकल ना डर जो है ना एक हमेशा से एक टूल रहा है लोगों से पैसे निकलवाने का। आप देखो तो पहले जो सब पंडित तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे ज्योतिष में ऐसे लोग होते थे जो अरे आपके ऊपर तो मंगल भारी है, आपके ऊपर तो साढ़े साती आ गई है, शनि ने तो भगवान राम को नहीं, भगवान राम नहीं बच पाए तो आप उससे क्या बचेंगे। ये सब लाइनें मैंने खुद भी सुनी हुई है कभी किसी से, तो इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं कि लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। डरा कर ना, डर से इंसान पैसा जल्दी निकालता है। तो एक तो मैं कहूँगा कि लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग भी अवेयर हो रहे हैं और वो जागरूकता आ रही है कि हम इन साइंस को यूज़ करके सॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछने वाले को भी ये समझना चाहिए कि मेरा ये काम होगा कि नहीं। ये अप्रोच हमें बदलनी पड़ेगी। मैं ये काम करूं, हम प्रयास करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। लेकिन अगर आप देखो तो गीता में लिखा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म तक है, फल पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन लोगों का क्या हो गया, तुम मुझे को पहले फल बता दो तब मैं डिसाइड करूंगा मेरे को ये कर्म करना है कि नहीं करना है, राइट। तो आप जिंदगी में डिसाइड करो आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अपने अंदर वो क्वालिटीज़ या तो देखो वो है कि नहीं है तो क्या उनको डेवलप किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उस पर काम करो और उस फील्ड में अपना 100% देकर आगे बढ़ो। अब सोचो अगर लाइक MS धोनी पहले अपनी पत्री दिखाता और ये पूछता मैं क्रिकेटर बनूं कि नहीं बनूं, तो क्या ये सही अप्रोच होती? नहीं। और इनफैक्ट सफल होने के बाद भी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था। वो तो एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, एंड एज ए कैप्टन उन्होंने जीता। उसके बाद भी क्या उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? उसके बाद तो कोई और बड़े गोल बचे नहीं होंगे शायद, लेकिन उन्होंने फिर भी अभी तक क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनको वो कर्म करने में मजा आता है। तो वो जो लोगों की अप्रोच है कि हर किसी से जाकर पूछना ये काम होगा कि नहीं, मैं कहूँगा कि ये अप्रोच छोड़ें, अपनी ज़िंदगी में इतने सक्षम बने, अपनी एनर्जी को हाई करें। तो दिस इज़ व्हाट वी टीच, हम यही सिखाते हैं अपनी एनर्जी को कैसे हाई करना है, अपने ऑरा को कैसे बड़ा करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे और संवारना है, अपने टैलेंट को कैसे और बढ़ाना है। तो ये सारी मॉडलिटीज़ आपको हेल्प करती हैं अपने आप को सक्षम बनाने में, रेदर देन ये पूछने के कि ये मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं, इससे मेरा काम होगा कि नहीं। अपना फोकस लेकर जाएँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, how can I do this thing, how Reiki will help me in this, how crystal will help me in this, how can I do this, can you help me in making me do this।
तो बात है ना उसमें। तो दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज। लोग प्रेडिक्शंस पहले निकलवा लेते हैं, चाहे वो हो या ना हो, ऐसा भी होता है कई बार। राइट। तो वो चीज़ क्या वो सही होती ही चली जाती है? ओके, देखिए प्रेडिक्शंस अगर हम देखें तो जैसे आप किसी भी चीज़ को लें, चाहे वो प्रेडिक्शन आजकल 2-3 तरीक़ों से अगर हम जो देखा जाए तो एक होता है हमारा एस्ट्रोलॉजी जिसमें लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, फिर एक होता है टैरो, आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि लोग टैरो रीड करते हैं, राइट। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है वो क्या दिखाता है कि हमारे बर्थ जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए थे वो पता लगता है। अब ये कहाँ से आता है, हम क्या, कौन डिसाइड करता है आप किस नक्षत्र में पैदा होगे? ये होते हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्म, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। उसमें से इस लाइफ में आप क्या सेटल करने आते हो वो होते हैं प्रारब्ध। तो आप चूज करते हो टाइम टू टाइम आपके लाइफ में किस तरह के रोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी, ठीक है, कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उससे बड़ी चीज़ आप कैसे लुक्स लेकर पैदा हो रहे हो, किस फैमिली में पैदा हो रहे हो, किस सोसाइटी में पैदा हो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके प्रारब्ध से आ रही हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इतने सालों में 25-30 साल 20 साल जो भी आपकी उम्र हो चुकी है, उस एज में आप जो कर्म कर रहे हो, अपने आप को जिस तरह से ट्रेन कर रहे हो, कई लोग होते हैं ना बहुत गुस्सैल बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत हर चीज़ करने से पहले डरते हैं, तो क्या होता है उनका नेचर बन जाता है वो। तो नेचर बनने का मतलब क्या है कि आपको जो ग्रहों से एनर्जी आ रही है वो आपको एक तरह का एक माइंडसेट देगी, आपको एक तरह का एक माहौल बनाकर देगी, लेकिन आप उसमें कैसे कर्म करते हो वो हमेशा आपके ऊपर रहता है, वो आपके हाथ में होता है। इनफैक्ट अगर कोई पढ़ेगा एस्ट्रोलॉजी को तो उसमें साफ लिखा है कि सबसे प्रधान होता है आपका कर्म, क्योंकि होता क्या है कि कर्म से एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऑरा क्रिएट होता है। आप कोई भी कर्म करो, आप अगर रोज़ किसी कुत्ते को पत्थर मारो, या आप रोज़ पक्षियों को दाना खिलाओ, या किसी पौधे को पानी दो, हर चीज़ एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, राइट। आप अगर रोज़ लोगों की मदद कर रहे हो तो भी वो एक आप लेट्स से आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने आपसे रास्ता पूछा, कुछ लोग होते हैं आपको पूरा समझाते हैं इस यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना, और कुछ लोग होते हैं कहते हैं टाइम नहीं है, इग्नोर करके निकल जाएंगे, सुनने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है, राइट। तो दिस इज व्हाट योर बेसिक नेचर इज। कुछ लोगों का है, तो वो जो आपके कर्म है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व बनोगे। तो प्रेडिक्शंस सही होती हैं कि नहीं, वो डेफिनेटली आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं आपको फेवरेबल एनर्जी ग्रहों से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ग्रहों से फेवरेबल एनर्जी नहीं आ रही है तो हाउ टू क्रिएट सच फेवरेबल एनर्जी, या एक्स्ट्रा एनर्जी हम कैसे क्रिएट करें ताकि हम वो लाइफ में बन सकें। तो प्रेडिक्शंस सिर्फ इतनी हो सकती हैं कि आपको इस काम में सहूलियत मिलेगी, कुछ चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, कुछ चीज़ों में विघ्न आते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई ये काम आसानी से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या हम कर सकते हैं, अगर हम प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हो प्रयास करके। सर अगर मैं मार्केट में भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा, घर आते ही बहुत ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो रश से होता है, बट हम लोगों को नहीं पता वो कि एक नज़र है या क्या है वो चीज़ें। देखो होता क्या है, जिन लोगों का ऑरा छोटा होता है या ऑरा वीक होता है, और खास करके ना अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है, जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं ना, उनके फिल्टर्स बहुत डाउन होते हैं। तो जब ऐसे लोग बाहर के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और वो एनर्जी उनके अंदर तक भी आ जाती है कई बार। तो बॉडी में किसी को चिड़चिड़ापन होगा, किसी को रोना आएगा, किसी को सिर दर्द होगा, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके। तो क्रिस्टल्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक ऐसा क्रिस्टल आप अपने साथ रख लो जो इस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहे, आप तक उस एनर्जी को आने ना दे। तो क्रिस्टल्स का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल होता है कि आपको किसी की ईविल आई से बचना है, किसी की नज़र से बचना है, लोगों की एनर्जी से बचना है, तो आप वो एक क्रिस्टल पहन लीजिए, आपको दूसरों की एनर्जी अफेक्ट नहीं करेगी। अब जैसे हम लोग एनर्जी हीलर्स को आप जनरली देखोगे कि उन लोगों को इतने नेगेटिव लोगों से मिलना पड़ता है जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, या तो बाहर से हैं या खुद ने क्रिएट कर ली होती है नेगेटिव सोच के, तो उनकी एनर्जी हमें अफेक्ट ना करे उसके लिए हमें क्रिस्टल्स पहनने पड़ते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट क्वालिटीज़ के क्रिस्टल्स होते हैं। अब जैसे मान लो किसी का दिमाग शांत नहीं रहता, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, एंजाइटी होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, रात को नींद नहीं आती, तो वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए क्रिस्टल दिए जाते हैं कि आप वो पकड़ने भर से ही ना उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आप 10 मिनट उस क्रिस्टल्स को पकड़ के बैठ जाओ, आपको अगर कोई ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आप 10 मिनट के लिए वो क्रिस्टल पकड़ के बैठ जाओ, यू विल फील रिलैक्स्ड। किसी को भी क्रिस्टल रिकमेंड करने से पहले हम उसका ऑरा स्कैन करते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जीज डेफिशिएंट हैं वो चेक करते हैं, उनको इम्प्रूव करने से। अब जैसे मान लो किसी के अंदर लविंग एनर्जी कम है, ठीक है, लेकिन उसका गोल अभी यूपीएससी क्लियर करने का है, तो हम उसको लविंग एनर्जी क्रिएट करने का क्रिस्टल नहीं देंगे, राइट। लेकिन अगर कोई शादी करने वाला है, उसको मैं क्रिस्टल दूं कि वो लाइफ में अपने माइंड का फोकस कैसे इंप्रूव करना है, वो वाले क्रिस्टल्स दूं, तो वो भी गलत हो जाएगा। मान लो उसमें फोकस की कमी है, लेकिन अभी उसके लाइफ का गोल है शादी करना, एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना,
तो मैं उसको अलग तरह का क्रिस्टल दूंगा। तो आपका क्या गोल है, आप क्या अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, और आपकी राइट नाउ एनर्जी कहाँ स्टैंड करती है, इन दोनों को देखते हुए क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं, रेदर देन अच्छा तुम्हें ये करना है तो एमेथिस्ट यूज़ करना शुरू कर दो, अच्छा तुम्हें अच्छा पार्टनर चाहिए तुम रोज क्वार्ट्ज पहनना शुरू कर दो। नहीं, जिन लोगों को मान लो किसी के बहुत लाइफ के पीछे लाइफ में ना ट्रॉमास रहे हैं, बहुत नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको आप रोज क्वार्ट्ज दे भी दोगे ना तो भी उनके लिए वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब तक वो ट्रॉमा की एनर्जी है वो रिमूव नहीं होगी वो नहीं काम करेगा। तो उसके लिए अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो वो ट्रॉमेटिक एनर्जी को पहले रिमूव करना ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है आपका पास्ट कैसा रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उसमें से कितनी चीज़ों को आप ऑलरेडी हील कर चुके हो, क्या हील होना बाकी है, उसके बेस पे आपको क्रिस्टल रिकमेंड किया जाता है। जैसे आपने बोला अभी नेगेटिव थिंकिंग, अगर हम जो सोचते हैं नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं तो उससे भी नेगेटिव क्रिएट होती है, तो ये कैसे इम्पैक्ट? देखो, जो हमारा ऑरा होता है ना वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, उनमें से एक फैक्टर होता है हमारे थॉट्स। आप जैसा सोचते हो वैसा आपका ऑरा बनता जाता है, और फिर ये एक साइकिल की तरह चलता है, जैसा आपका ऑरा होता है वैसे आपके विचार होने लग जाते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव जगह पर रहता हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा इंसान भी ना अगर बाहर अच्छा खासा खेलता कूदता होगा, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है घर आएंगे और घर आके ऐसा लगता है कुछ करने का मन नहीं है, राइट? क्यों हो रहा है वो? द रीज़न इज़ कि आप जब बाहर थे आपका ऑरा अच्छा था, पॉजिटिव थे, सब कुछ ठीक था, जैसे ही घर आए घर की एनर्जी इतनी नेगेटिव थी कि उस एनर्जी ने आपको अफेक्ट किया, अब आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, आपको लग रहा सो जाओ, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, कुछ प्रोडक्टिव करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन यही बाहर जाते हो तो मन करता है यार आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग करोगे, घर आते बस तो जाते हो।